बीए थर्ड ईयर में हमने एक लेसन शुरू किया था, बेटी का धन। इसका कुछ पार्ट हमने पिछले बार देखा था। सुक्खू चौधरी के ऊपर जो लगान बाकी था उसे चुकाने के लिए बेटी जो है वो मतलब बेटी का नाम है गंगाजली, वो अपने गहने अपने पिताजी को देती है कि भाई ये गहने गिरवी रख दो और अपना लगान चुका दो। ठीक है। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी काख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जाते हो। यानी रात का समय था और सुक्खू चौधरी जो है वो नदी के किनारे जो मार्ग था, जो रास्ता था, उस पर वो गहनों की कोठरी अपने बगल में दबाए वो चल रहे थे और इस तरह चल रहे थे जैसे उन्होंने कोई पाप की गठरी, बहुत बड़े पाप की गठरी अपने सर पर लेकर चल रहे हो। जब वो झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए और जब वो झगड़ू साहूकार के पास में मकान के पास में पहुंचे तो वो वहां पर थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो ठहर जाते हैं। आंखें खूब साफ थी जिसमें किसी को यह न बोध हो कि चौधरी रोता था। यानी वहां पर वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं और उन्होंने अपनी आंखों को पोंछ लिया था, साफ कर लिया था कि भाई किसी को ये पता ना चले कि वो सुक्खू चौधरी रो रहा है। झगड़ू साहू धागे की कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिसमें स्याही की किफायत की गई थी। यानी झगड़ू साहू जो है वो चश्मों को मतलब अपने धागे से लपेटे हुए चश्मे से और बत्ती के धुंधली यानी कम प्रकाश में वो अपने बही खाते को चेक कर रहे थे। ठीक है, हुक्का पीते हुए वो चेक कर रहे थे। बार बार ऐनक को साफ करते और आंख मलते पर चिराग की बत्ती उसकाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसीलिए उचित नहीं समझते कि तेल का अपव्यय होगा। यानी अब उनको दिखाई तो कम दे रहा था, उसका कारण ये था कि भाई प्रकाश ही कम था, बराबर है, लेकिन वो बार बार अपनी ऐनक जो है, कांच जो है, चश्मे का जो कांच है उसको साफ कर रहे थे या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि भाई आंखों में कुछ है, आंखें साफ नहीं है, तो वो बार बार अपनी आंखों को साफ कर रहे थे। लेकिन वो जो बत्ती जो जल रही थी ऐसा ना हो कि भाई वो बत्ती को बढ़ा दे या फिर बत्ती में और एक बत्ती जलाकर उसकी बत्ती लौ जो है वो मोटी कर दे, ऐसा वो नहीं कर रहे थे, शायद इसलिए कि तेल का अपव्यय होगा, मतलब तेल ज़्यादा जलेगा। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा जय राम जी, और उसी समय सुक्खू चौधरी उनके घर पर पहुंचकर बोलते हैं जय राम जी की। झगड़ू साहू ने देखा, पहचान कर बोले जय राम चौधरी। यानी उनके आवाज़ पर झगड़ू झगड़ू साहू जो है उन्हें उनकी ओर देखता है, उनको पहचान कर बोलता है कि जय राम जी की। कहो मुकदमे में क्या हुआ? फिर वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा तो मुकदमा चल रहा था ना, तो क्या हुआ मुकदमे में, ऐसा वो जानकारी लेते हैं। यह लेन देन बड़े झंझट का काम है। यानी फिर वो बोलते हैं कि भाई ये लेन देन है ही झंझट का काम, दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। यानी दिन भर सिर उठाने की तक की छुट्टी नहीं मिलती, दिन भर ये बही खातों में निकल जाता है। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। यानी चौधरी ने उस पोटली को बहुत सावधानी से और लापरवाही के साथ, मतलब भाई मैंने इसको छुपा कर नहीं लाया, सबके सामने लाया हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हुए वो बोलते हैं कि अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। कल इजरा डाईगिरी होने वाली है। ठाकुर साहब ने न जाने कब का बैर निकाला है। यानी कल शायद कुछ फैसला होगा और न जाने ठाकुर साहब ने मुझ पर कौन से वर्ष का कितने साल पुराना बैर दुश्मनी निकाली है। हमको 2-3 दिन की ही मोहलत होती तो डिग्री न जारी होने पाती। यानी हमको अगर 2-3 दिन की अभी अगर मोहलत मिल जाती तो शायद डिग्री जाने न देते हम। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते थे। यानी छोटे साहब और बड़े साहब दोनों भी हमको अच्छी तरह से जानते हैं। अभी इस साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मुलाकात नहीं, क्या करता। यानी भाई इसके पहले हम दोनों अच्छे से बातें भी करते थे, जो जान पहचान भी है हमारी, लेकिन इस बार एक तो बहुत बरसात भी है
तो ज़्यादा मुलाकात भी हमारी हुई नहीं। इस समय मुझे रुपयों की चिंता है, और इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, तुमको रुपयों की चिंता? घर में भरा है, वह किस दिन काम आवेगा? यानी झगड़ू चौधरी जो है, झगड़ू साहू जो है, वो आश्चर्य होकर पूछा, भाई तुमको रुपयों की क्या चिंता है? घर में जो इतना भरा पड़ा है वो किस दिन काम में आएगा? झगड़ू साहू ने यह व्यंग्यबान नहीं छोड़ा था। वास्तव में उन्हें और सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। यानी यहाँ ऐसा हमको लगा कि भाई झगड़ू साहू शायद उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं था। झगड़ू साहू के साथ साथ में सारे गांव को ये विश्वास था कि सुक्खू चौधरी के घर में लक्ष्मी का भंडार है, मतलब उसके घर में बहुत सारा धन है, ये उनको विश्वास था। चौधरी का रंग बदलने लगा, यानी चौधरी का रंग एकदम से बदल जाता है। बोले, साहू जी रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? यानी फिर वो बोलते हैं कि भाई अगर मेरे पास में धन होता, मेरे पास में रुपया होता, तो मुझे चिंता किस बात की होती? तुमने कौन छिपावे है? तुमसे कौन छिपा रखा है? तुमसे कौन सी बात छिपाई है? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना पड़ा है। यानी आज 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा तक नहीं जला, और घर में सब चिंता कर रहे हैं, सब रोना पीटना शुरू है। अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा, अब तो तुम ही हमें इस संकट से निकाल सकते हो। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर न छोड़ी, यानी ठाकुर साहब ने तो हमको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब तुम ही हमारे सहारे बन सकते हो, ऐसा वो बोलता है। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश कर रखना जरूर चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर न था। यानी झगड़ू साहू जो है वो जीतन सिंह, ठाकुर जीतन सिंह को भी खुश रखना चाहते थे, और इधर वो चौधरी को भी निराश नहीं करना चाहते थे। यानी भाई दोनों भी खुश रहो, ऐसा उनका मानना था। यदि सूद दर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज सहज वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति न थी। यानी यहाँ पर सूद की बात तो छोड़ो, अगर ब्याज सह वसूल, यानी जो धनराशि दी उस पर अगर ब्याज और जो अपन ने जो नगद दिया है वो वही अगर मिल जाए तो भी बहुत है। यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए, जो अनेक उपाय करने, अलहकारों की मुट्ठी गर्म करने पर भी नित्य प्रति उनके तोंद की तरह बढ़ता ही जा रहा था, तो क्या पूछना। बोले, क्या कहे चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह है। यानी वो बोलता है कि क्या करें, यानी इस साल इतना खर्च हो गया है कि हमारे पास भी इतना ज़्यादा धन नहीं है। लहने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ा, हाथ बिल्कुल खाली हो गया। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? यानी आजकल मेरी भी परिस्थिति बहुत खराब है, ऐसा वो झगड़ू साहू जो है वो बोलता है। और फिर उसको पूछता है कि भाई तुम्हें कितने रुपए चाहिए? चौधरी ने कहा 100 रुपये की डिग्री। यानी भाई 100 रुपये मुझे उधार चाहिए, खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो, यानी पूरा खर्च मिलाकर शायद 200 रुपये समझो। झगड़ू अब अपने दाव खेलने लगा, यानी झगड़ू अब ये साहूकार है, किससे किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार होता है, ये झगड़ू साहू को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो साहूकार है। तो वह अपने दाव खेलना शुरू करता है। तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारे कुछ भी मदद न की? यानी फिर वो पूछता है कि भाई तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की क्या? वह सब भी तो कुछ ना कुछ कमाते ही है, यानी वो भी तो कुछ ना कुछ कमाते हैं, उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की। साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वो सजीव हो गए। यानी साहू जो चाहता था, यानी जो वो पूछना चाहता था वो उनको मिल गया, बराबर है। यानी अभी तक के अब लड़कों ने तो चौधरी की कोई मदद नहीं की, तो चौधरी के मन में जो गुस्सा था वो अब बाहर निकलने लगा। बोले, भाई लड़के किसी काम के होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ता? यानी अब चौधरी के दिल में लड़कों के प्रति जो गुस्सा था उसे वो बाहर निकालना चाहता था। कौन? झगड़ू साहू। वो दाव ठीक पड़ा। अब चौधरी जो है
वो भड़ास जो है, लड़कों की प्रति जो भड़ास है उसकी, वो पूरी बाहर निकालता है। और वो बोलता है कि भाई लड़कों की तरफ से अगर मुझे सहायता मिलती तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब, उन्हें तो अपने ऐशो आराम से ही मतलब नहीं, उसी से उसको फुर्सत नहीं मिलती। घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सिर पर है, यानी सारे घर गृहस्थी का बोझ जो है वो सब मेरे सिर पर है, मुझे ही घर चलाना पड़ता है। मैं इसे जैसे चाहूँ संभालूँ, उनसे कुछ सरोकार नहीं, यानी मुझसे जैसा होगा, जैसे मैं संभाल सकता हूँ वैसे मैं इसे संभाल रहा हूँ, उनको मुझसे कोई सरोकार नहीं है। मरते दम भी गला नहीं छूटता, मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरकर रख छोड़ेंगे, गृह कारज नाना जंजाल, यानी ये भी, यानी मरते दम तक ये मुझे चूसते रहेंगे, मरने के बाद में भी ये मेरे खाल में, मेरी चमड़ी में भूसा भरकर मुझे रखेंगे। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा, क्या बहू से भी कुछ न बन पड़ा, यानी अब उसने तीसरा बाण छोड़ा, क्या बहू ने भी तुम्हारी कोई मदद नहीं की। चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त है, यानी फिर झगड़ू सुक्कू चौधरी जो है वो उनको उत्तर देता है कि बहू बेटे सब अपनी अपनी मस्ती में मौज है, सब अपनी अपनी मौज में वो मस्त है। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा था, किसी ने बात भी नहीं पूछी। मैं 3 दिन तक बिना अन्न जल के उस दरवाजे पर पड़ा था, किसी ने मेरे हाल तक नहीं पूछा, किसी ने मुझे पानी को तक नहीं पूछा। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत, यानी यहाँ तक कि कोई सलाह भी नहीं दी, यहाँ तक कि कोई बातचीत करने भी मेरे पास में नहीं आया। बहू के पास रुपए न हो पर गहने तो है, और वे भी मेरे बनाए हुए, यानी बहू के पास भले ही रुपया ना हो लेकिन उनके पास गहने तो है और वो भी मेरे बनाए हुए है, और आज मेरे ही संकट में वो मुझे काम में नहीं आ रहे हैं। इस दुर्दिन के समय यदि 2 थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ा न देता, सदा यही दिन थोड़ी ही रहेंगे। यदि इस दुर्दिन के समय, यानी इस मुश्किल के समय में अगर वो 2 गहने भी मुझे देती गिरवी रखने के लिए, तो आगे चलकर मैं छुड़ा ही देता। ये समय हर दिन तो नहीं रहेगा ना, ऐसा समय जो है वो हर रोज तो नहीं रहेगा। झगड़ू समझ गया कि यह महज जबान का सौदा है, और वह जबान का सौदा भूलकर भी न करते थे, यानी झगड़ू ये समझ गया कि ये सिर्फ एक जबान का सौदा है और वह जबान का सौदा भूलकर भी न करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं, क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपया कहाँ से लावेगा। फिर झगड़ू साहू जो है वो उसको बोलता है, सुक्कू चौधरी को, कि तुम्हारे घर के लोग भी बहुत ही अलग है, यानी इतना भी नहीं इनको समझ में आता क्या कि भाई ये बूढ़ा हो गया है और बूढ़ा व्यक्ति पैसे कहाँ से लेकर आएगा। अब समय बदल गया, या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरो रखो, तब जाकर रुपया मिले। यानी झगड़ू साहू जो समझ रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि भाई ये गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं लाया है, ये सिर्फ मेरे पास मुझसे पैसे उधार लेने आया है। तो वो बोलता है कि अब समय बदल गया है, या तो कुछ जायदाद, अगर तुम्हारे पास में जमीन जायदाद होंगी तो वो लिखो, या फिर गहने गिरवी रखो, इसके बिना रुपया कहाँ। और वो बोलता है भाई इसके बिना तुम्हें रुपया नहीं मिलेगा। इसमें भी जायदाद में सैकड़ों बखेड़े पड़े हैं, और उसमें भी अगर तुम जायदाद लिखते हो तो उसमें बहुत सारे लफड़े होंगे, बहुत सारे बखेड़े पड़े हैं। सुविधा गिरो रखने में ही है, यानी तुम्हारी सुविधा इसी में है कि तुम कुछ आभूषण गिरवी रखो। हाँ, तो जब घर वालों को कोई इसकी फिक्र नहीं तो तुम क्यों व्यर्थ जान देते हो। हाँ, अगर अब वो बात को और आगे बढ़ाते हैं कि भाई तुम्हारे घर वालों को कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों बिना व्यर्थ जान देते हो। यही न होगा कि लोग हंसेंगे, सो यह लाज कहाँ तक निभाओगे। यही ना कि भाई लोग हंसेंगे और क्या होगा। ठीक है, ये लेसन हम यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी का हम बाद में देख लेंगे।